आज हम देखेंगे कि अगर हमें लेवल के यूनिट्स को चेंज करना हो या उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। हम यहाँ से आके मेट्रिक डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को चूज़ करते हैं और यहाँ पे आप देखें हमारे पास अगर मैं किसी एलिवेशन के अंदर आ जाऊँ तो ईस्ट एलिवेशन में आपके पास ये 4000 मेंशन्ड है। 4000 का यहाँ पे मतलब ये है कि ये इस वक्त 4000 मिलीमीटर हाइट पे है। अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि इसके यूनिट्स कौन से हैं तो मैं UN प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसके यूनिट्स आ गए। डिफ़ॉल्ट देखिए लेंथ के यूनिट्स हैं मिलीमीटर। अब अगर मैं डिफ़ॉल्ट लेंथ के यूनिट्स को चेंज करके यहाँ से मीटर कर देता हूँ तो ये पूरे प्रोजेक्ट के यूनिट्स को मीटर में कन्वर्ट कर देगा। इससे हमें इशू ये आएगा कि अगर मैं लेवल 1 पे आता हूँ, कोई भी वॉल लगाता हूँ, ये वॉल जो है ये मीटर्स के अंदर लग रही है। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर कोई डायमेंशन लगाता हूँ तो ये डायमेंशन भी वो मीटर्स में देगा। जबकि हमें एनोटेशन के लिए या लेवलिंग के लिए हमें ये मीटर्स में नहीं बल्कि मिलीमीटर्स में चाहिए। तो अगर मैं वापस इसको यूनिट से चेंज करता हूँ, मिलीमीटर करता हूँ, तो मेरे सारे यूनिट्स जो है वो चेंज होकर मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे और मुझे सिर्फ जो लेवल के यूनिट्स हैं उनको मीटर में कन्वर्ट करना है, जो कि मैं नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं इस लेवल को क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे देखें कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जिससे मैं यूनिट को चेंज कर सकूं। इसके अलावा एडिट टाइप में आके देख लेते हैं तो आपको यहाँ पे भी कोई यूनिट्स को चेंज करने की ऑप्शन या टेक्स्ट को चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि हमें इसकी फैमिली को एडिट करना पड़ेगा और इसकी फैमिली के अंदर जहाँ से ये प्रोजेक्ट यूनिट्स चूज कर रहा है वहाँ पे हमें कस्टम यूनिट्स असाइन करने पड़ेंगे। तो इसकी फैमिली को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में आते हैं और लेवल लिख के सर्च करते हैं तो हमारे पास ये फैमिली आ गई। आपने इसके अंदर ये जो ऊपर वाला M लेवल हेड है इसको आपने क्लिक किया तो आपके पास एडिट की ऑप्शन आ गई। ये याद रखिएगा, इसको क्लिक करने पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं आती, सिर्फ इसको क्लिक करने पे आएगी। तो आपके पास एडिट करने पे ये आपका फैमिली ओपन होगी। अब हम इस फैमिली के अंदर इस टैग को और इस टैग को एडिट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इस टैग को एडिट करना है तो यहाँ पे भी आप देखें मेरे पास कोई इस तरह की ऑप्शन नहीं है जिससे मैं इसके यूनिट्स चेंज कर सकूँ, या यहाँ पे भी मेरे पास इसके मैं फ़ॉन्ट को तो चेंज कर सकता हूँ, उसके साइज़ को चेंज कर सकता हूँ, उसके ऊपर मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन उसके यूनिट्स को चेंज नहीं कर सकता। तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। मैं लेवल में आता हूँ तो देखिए आपके पास एडिट की ऑप्शन है। एडिट की ऑप्शन में आप आएँ तो आप इस एलिवेशन को चूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने यूज़ प्रोजेक्ट यूनिट्स को टिक किया हुआ। मैं इसको अनचेक करूँगा और यहाँ से जो भी यूनिट्स मैं अप्लाई करूँगा वो यूनिट्स मेरे फिक्स हो जाएंगे और इस तरह से प्रोजेक्ट यूनिट्स उसके ऊपर नहीं लगेंगे। अब मैं यहाँ पे आके मुझे बेहतर ये है कि मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता और एक नई फाइल क्रिएट कर लेता ताकि जो डिफ़ॉल्ट लेवल की फ़ाइल है वो एडिट ना होती। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ टेम्परेरी चेक कर रहे हैं, बाद में हम इसको सेव नहीं करेंगे, इसलिए इसी को हम लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लेते हैं और इसको ओवरराइट एग्जिस्टिंग कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखें कि आपके पास यहाँ पे यूनिट्स मीटर में सेट हो गए हैं, जबकि मैं लेवल 2 पे आता हूँ तो देखें यहाँ पे आपके पास मिलीमीटर में ही सेट है। तो प्रोजेक्ट यूनिट जो है वो इस वक्त देखें मिलीमीटर में सेट है, लेकिन आपके जो लेवल के यूनिट्स हैं वो आपके मीटर्स में सेट है। इसी तरह अगर लेवल के अंदर हमें कुछ और अमेंडमेंट्स करनी हो तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लेवल में जब हम एलिवेशन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस एडिट लेबल को करके आप यहाँ पे एलिवेशन को दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। दोबारा एलिवेशन को ऐड करने के बाद मैं ये कर सकता हूँ कि इस एलिवेशन के यूनिट्स को मैं प्रोजेक्ट यूनिट्स रख सकता हूँ या मैं इसको कुछ डिफ़ॉल्ट और यूनिट्स असाइन कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मीटर्स में था, मुझे 1 डेसिमल प्लेस में नहीं चाहिए, मुझे कस्टम या 0 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको असाइन कर दूंगा। इसको हम अभी के लिए प्रोजेक्ट यूनिट्स में ही रखते हैं और इसको हम मीटर्स में कर लेते हैं। मीटर्स के अंदर हमने इसको कर लिया और इसको ओके करते हैं। इस तरह से आपके पास जो एलिवेशन है वो आमने सामने लिखी आ जाएंगी। अगर मैं इसको ऊपर और नीचे वाली लाइन में लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है एक ब्रेक की। मैं इस ब्रेक को जैसे ही चेक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास एलिवेशन ऊपर और नीचे लिखी आ जाएंगी। अब मैं इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करता हूँ और ओवरराइट एग्जिस्टिंग करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें ये प्रोजेक्ट यूनिट्स के अंदर मिलीमीटर में आपके पास आ गया और ये मीटर्स में आपके पास आ गया जो आपने यूनिट्स चूज़ किए। इसके अलावा आप कोई भी कस्टम आप लेबल रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा हम इस ऑप्शन को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे 2 एलिवेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि मुझे अपने स्ट्रक्चरल स्लैब लेवल और फिनिश फ्लोर लेवल को एक ही जगह पे शो करना है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इसको यहाँ पे रहने देते हैं। दोबारा से हम स्ट्रक्चर स्लैब लेवल शो करना चाहते हैं जो कि हमारे इस एलिवेशन जो कि हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है उससे 100 mm डाउन है। तो मैं यहाँ पे फार्मूला को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको SSR लिख लेते हैं जो स्ट्रक्चर स्लैब लेवल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप देखें आप इसके यूनिट्स को
लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपके पास एलिवेशन क्योंकि लेंथ में है, इस वजह से इसके यूनिट्स को लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे एलिवेशन -100 करेंगे, तो हमने स्ट्रक्चर स्लैब लेवल को 100 mm डाउन रख लिया। तो हम इसको ओके करते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पे ये आ गया, इसके अंदर हम इसको उसी तरह से ऊपर और नीचे लिख लेते हैं, ओके करते हैं। और अब आप इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप ये देखते हैं यहाँ पे आपके पास आपके फिनिश फ्लोर लेवल आ गया और यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर स्लैब लेवल आ गया। लेकिन इसका बेहतर तरीका ये है कि मैं इसके साथ मेंशन कर दूं, तो मैं इसको दोबारा एडिट करता हूं। तो आप देखें यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स की ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ FFL और यहाँ पे लिख लेता हूँ SSL। तो ये इसके साथ प्रीफिक्स लगा देगा और ओके करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि हम इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं, ओवरराइट एग्जिस्टिंग करते हैं। तो आप ये देखें यहाँ पे आपके पास FFL आ गया 4 मीटर्स और SSL आ गया 3900 मीटर्स। इसके यूनिट्स को हम कंसिस्टेंट कर सकते हैं और स्पेस भी अगर हमें देनी है तो वो स्पेस भी हमें इसके अंदर ही प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और इसके यूनिट्स को हम दोबारा से चेंज करते हैं और इसको प्रोजेक्ट यूनिट्स की जगह इसको भी अलग से हमें एक फार्मूले को भी हमें अगर चेंज करना है तो उसको भी हम अलग से चेंज कर सकते हैं, मीटर्स कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। तो अब इसको हम लोड इनटू प्रोजेक्ट करते हैं, तो आप देखें ओवरराइट एग्जिस्टिंग करते हैं, तो आपके पास ये FFL आ गया और यहाँ पे आपके पास SSL आ गया मीटर्स के अंदर। तो इस तरह से हम अपने लेवल के लेबल को चेंज कर सकते हैं और हमारे जो भी कस्टमाइज यूनिट्स हैं वो उसको असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लेवल्स के हवाले से या रेविट में कोई भी और मुश्किल दरपेश है तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसके ऊपर आपको रहनुमाई फराहम कर सकूं। शुक्रिया।